चलिए जी बच्चे शुरू करते हैं। बच्चे हैंड अपना रेज नहीं करो, मैं सारा एक एक दोबारा से बता रहा हूँ, पूरा समझा रहा हूँ। आंसर्स मैं अभी आपको सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं 40 के अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चंस हैं, सबके आंसर्स अभी जितने कवर होंगे क्लास में ठीक है, नहीं होंगे तो भी मैं आपको आंसर सारे सेंड करूँगा। प्लीज़ आप कंसंट्रेट कीजिए। देखिए, विद रेफरेंस टू डिवेंचर्स पिक दी ऑड वन आउट। आप अपने करते जाइए, आंसर्स में बताता जाऊँगा जिसको आते हैं। डिवेंचर्स सिक्योर्ड होते हैं, इंटरनल इक्विटी नहीं होता, स्पेसिफाइड यानी कि मुझे रिटर्न पता होता है ना, डिवेंचर के नाम के साथ लिखा होता है 10% 12%, यानी कि जी इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, तो ये मेरा स्पेसिफाइड रिटर्न हो गया। और वो एक तरह से लोन कैपिटल होती है, यानी कि लोन लिया हुआ ही वैसा तो होता है। तो ऑड वन आउट इसमें क्या हो गया, बी बचे, इंटरनल इक्विटी। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। परचेज कंसिडरेशन कैन बी पेड पार्टली बाय। परचेज कंसिडरेशन वेंडर वाले टॉपिक में होता है ना, जो परचेज कंसिडरेशन होती है वो हम कैसे पे करते हैं जी, चेक की फॉर्म में, यस। एक्सेप्टेंस यानी कि बिल्स पेएबल से। इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार प्रीमियम डिस्काउंट, ये भी होता है। तो मेरी इसकी ऑप्शन क्या हो गई बच्चे, डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सारा एक एक समझा के कराऊंगा, ध्यान से समझते रहेंगे। तो सेकंड की ऑप्शन क्या हो गया, डी, ऑल ऑफ दी अबव। देन आ जाइए आप थर्ड क्वेश्चन पे जी। आकाश लिमिटेड परचेज करता है एसेट्स फ्रॉम चरण लिमिटेड से फॉर 3,60,000। एसेट्स हम कितने के ले रहे हैं, 3,60,000 के, और इशू कर रहे हैं 9% डिवेंचर, 100 रुपीज़ का एक है, 20% प्रीमियम पे। नंबर ऑफ डिवेंचर्स बताना है बच्चे। नंबर ऑफ डिवेंचर्स का देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था। संयुक्त जी क्वेश्चन लिख दो बच्चे, आप आपका क्या डाउट है, मैं अभी ले रहा हूँ, हैंड लोअर कर लो, अभी 2 मिनट दें मुझे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे पास आंसर क्या होगा जी, 3,60,000 रुपीज़ का ये है, 9% डिवेंचर, 100 रुपये का एक है, 20% प्रीमियम पे। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स का निकालने का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। देखिए परचेज कंसिडरेशन है मेरे पास 3,60,000, इशू प्राइस कितना है 120। ये 120 कैसे आया जी, प्रीमियम मैंने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये जो निकल के आएगा ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। तो ये आ गया बच्चे 3,000। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन की ऑप्शन क्या हो गई जी, ऑप्शन नंबर सी 3,000। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए जूम इन हो चुका है अभी। इफ़ वेंडर्स आर इशूड डिवेंचर्स ऑफ 7,20,000 इन कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स ऑफ 6,30,000, मतलब कंसिडरेशन में एसेट्स मेरे पास कितने के हैं जी, 6,30,000 के, एंड लाइबिलिटीज़ कितने की है, 90,000 की। देन बैलेंस ऑफ 1,80,000 विल बी ट्रांसफर टू। तो इसके लिए क्या था बच्चे, हमने क्या देखना था जी, आप अपने बिजनेस की नेटवर्थ निकालो कि आप जो बिजनेस की नेटवर्थ है कम है या ज़्यादा है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 समझाऊँ आपको, हमने पढ़ा था, ये वेंडर वाला टॉपिक है। आप एसेट्स ले रहे हैं 6,30,000 के, लाइबिलिटीज़ आ रही हैं 90,000 की, तो यानी कि आप जो बिज़नेस है आपकी वैल्यू हो गई बिज़नेस की नेटवर्थ 5,50,000। पेमेंट आप कितने कर रहे हैं, 720। आप सामने वाले से एसेट्स ले रहे हैं, नेट एसेट्स है 550 की, पेमेंट कर रहे हैं 720 की। तो डिफरेंस बच्चे मेरे पास क्या हो जाएगा, गुडविल। तो इसकी ऑप्शन क्या हो गई, ऑप्शन फोर्थ की ऑप्शन हो गई जी बी मेरे पास, गुडविल। देन फिफ्थ पॉइंट जी, कैपिटल रिजर्व इज जनरेटेड फ्रॉम। कैपिटल रिजर्व कहाँ से आता है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर से, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो मेरा आंसर हो जाएगा बच्चे ऑल ऑफ दी अबव। कैपिटल रिजर्व मतलब कैपिटलाइज नेचर का प्रॉफिट, जो कि रूटीन नेचर का प्रॉफिट नहीं होता। तो ये इन सारी जगह से मेरे को ये रूटीन नेचर का प्रॉफिट नहीं है मेरा। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा जी डी, ऑल ऑफ दी अबव। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। असीम लिमिटेड परचेज करता है मशीनरी रॉनफ लिमिटेड से एंड पेड कंसिडरेशन अमाउंट बाय इशूइंग 1,000
7% डिवेंचर, 100 रुपीज़ का एक है, 10% डिस्काउंट पे। व्हाट इज़ द परचेज प्राइस ऑफ मशीन, मशीन मैंने ख़रीदी कितने की होगी। देखिए जी, अगर आप ध्यान से देखें तो आप डिवेंचर दे रहे हैं, 1000 डिवेंचर दे रहे हैं, 100 रुपये का एक है, 10% डिस्काउंट पे। यानी कि जो आप समान नेट वर्थ अपनी दे रहे हैं, जो डिवेंचर्स 90,000 का दे रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे 1000 डिवेंचर हैं, 100 रुपीज़ का एक है, टोटल 1 लाख हो गया, 10% डिस्काउंट है। तो यानी कि आप उसको डिवेंचर्स कितने के दे रहे हो भाई, 90 के दे रहे हो। तो मशीन भी कितने की ली होगी आपने, 90 की ली होगी। अगर किसी बच्चे को ये वाला पॉइंट ऐसे समझ नहीं आता तो वो जर्नल एंट्री लिख सकता है, हालांकि ज़रूरत नहीं है, इजीली हो गया। जर्नल एंट्री कैसे, देखिए मेरे पास इस केस में स्टैंडर्ड एंट्री क्या होती है जी, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, मुझे अभी इसकी अमाउंट नहीं पता। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, वेंडर डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। यहाँ मुझे बताया गया 1000 डिवेंचर 100 रुपये का एक है, तो ये 1 लाख हो गया, डिस्काउंट 10,000 हो गया, वेंडर में कितना आ गया 90,000। तो अब यही अमाउंट तो मेरा ऊपर वेंडर में गया, यहाँ पे 90, तो मशीन भी ऑटोमेटिकली कितने की हो गई बच्चे, 90 की। समझ आई बात। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो गलत करने से बेटर है वो जर्नल एंट्री लिख लेगा। 7th क्वेश्चन पे आते हैं, 2 मिनट दे रहा हूँ, ध्यान से सॉल्व करेंगे जी। जिनको डाउट है इसमें, 5th पॉइंट का जो फर्स्ट है, यहाँ से तो सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, बट बच्चे अगर आप ऑप्शन देखें तो बी इज़ ऑल्सो राइट, सी इज़ ऑल्सो राइट। तो बी और सी की तो ऑप्शन नहीं है, तो मैं ऑल ऑफ दी अबव लूँगा, ये एज्यूम करके, ये मान करके कि जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है वो भी कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट होता है। समझ आई मेरी बात। तो कैपिटल रिजर्व नहीं होता, बट कैपिटलाइज प्रॉफिट तो होता है ना। कैपिटलाइज प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो रूटीन नेचर का नहीं होता। ठीक है बच्चे, 2-3 बच्चों का डाउट था, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि प्रीमियम ऑन इशू तो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, बट सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल नेचर का ही होता है। ठीक है, अच्छा जी, हाँ जी। नंबर कंसिडरेशन है मेरी, परचेज कंसिडरेशन 742,500 अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना है जी मेरे पास, 110। इशू प्राइस कैसे आता है, प्रीमियम है तो प्लस, डिस्काउंट है तो माइनस। तो ये आ गया जी 6750। ये 6750 क्या आया, नंबर ऑफ डिवेंचर। तो डिवेंचर के आगे अमाउंट कितना आएगा, 6750 इंटू 100, तो 675,000, 6,75,000 इज़ द राइट ऑप्शन। तो 7th के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएगी जी, ऑप्शन नंबर बी, 6,75,000। 8th पे आते हैं, कंपनी परचेज करती है फिक्स एसेट्स 9 लाख रुपीज़ की, 11% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इशू करें हमने, 10% डिस्काउंट में एज परचेज कंसिडरेशन। नंबर ऑफ डिवेंचर्स बताइए। बच्चे देखिए सेम क्वेश्चन, अब तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई जर्नल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 9 लाख को आप कितने से डिवाइड कर देंगे, 90 से। 9 लाख को कितने से डिवाइड कर देंगे, 90 से। फॉर्मूला क्या है हमारा, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। यहाँ परचेज कंसिडरेशन कितनी है मेरी, 9 लाख। इशू प्राइस कैसे आएगा जी, 100 का डिवेंचर है, 10% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो जो मेरा इशू प्राइस है वो कितना हो गया, 90। तो 9 लाख डिवाइड बाय 90, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हो गए बच्चे, 10,000। ठीक है, आगे जी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था सबको, इसकी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन सारा कुछ बताया था। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या होता है, मेरी लायबिलिटी, बट इसकी जगह अगर प्रीमियम लिखा होगा ना बच्चे इशू वाला, तो इशू वाला प्रीमियम होता है हमारा रेवेन्यू, हमारा फ़ायदा, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। ठीक है, 10th क्वेश्चन पे आते हैं। अंगद लिमिटेड इशू करता है 5,000, 9% डिवेंचर, 100 रुपये का एक है,
10% प्रीमियम पे। नंबर ऑफ डिबेंचर्स पता है, प्रीमियम पे दे रहे हैं ये भी पता है। इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन 31 मार्च 2021। अब ये मैं एक बारी बता देता हूँ, ये मैंने कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम नहीं बताया था, बट वैसे आप सबको आता होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट के लिए अगर आपको पूछे तो याद रखेंगे जी, मैंने वैसे बताया था थोड़ा थोड़ा सा तो, कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो होता है चार्ज होता है, और ये किस पे कैलकुलेट किया जाता है, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। पार प्रीमियम डिस्काउंट से इसका कोई मतलब नहीं होता। अभी इस क्वेश्चन में मेरे पास 5000 डिबेंचर हैं, 100 रुपये का एक है। अब मैं ये पार पे बेचूं, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, कैसे भी बेचूं, जो इंटरेस्ट है वो तो इस फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा। तो ये मेरे पास आ गया जी 5 लाख। 5 लाख का कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 9%। तो ये हो गया जी 45,000। 45,000 तो मेरा टोटल इंटरेस्ट हो गया ना एनुअल, जो पूरे साल का है। बट क्या क्वेश्चन में हमने इंटरेस्ट पूरे साल का एक साथ देना है? नहीं, क्वेश्चन में तो लिखा है जी इंटरेस्ट आपने हाफ ईयरली देना है। हाफ ईयरली मतलब साल में कितनी बारी, 2 बारी, डिवाइड बाय 2। तो 22,500 इज द राइट ऑप्शन। तो मेरे पास ऑप्शन इसका क्या हो गया बच्चे जी, सी। क्लियर है? देखिए 10th में ये मुझे इंटरेस्ट गिवन है, 45,000 भी ठीक होता अगर इंटरेस्ट एनुअली देते, बट आप इंटरेस्ट दे रहे हैं हाफ ईयरली, साल में 2 बारी, तो 22,500 ये मेरे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं जी हम 9th पे। सॉरी 9th नहीं, 11th क्वेश्चन पे। देखिए जी 11th में क्या कहता है, ये जनरल एंट्री बुक्स में अपीयर है जी, बैंक डेबिट लॉस ऑन इशू टू डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, दीज 9% डिवेंचर्स हैव बीन इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ। मुझे बताना है जी कितने परसेंट डिस्काउंट में मैंने इशू करे होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे बच्चे सभी स्टूडेंट्स। 11th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस बारी जब आपने 12th का एग्ज़ाम दिया होगा तो उनके भी बड़े सारे सैम्पल पेपर्स में क्वेश्चन नंबर 11 जैसे क्वेश्चंस थे हमारे पास। यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए, बैंक है, लॉस है, डिवेंचर है, प्रीमियम और रिडम्पशन है। मुझे बताना है ये जो 9% डिवेंचर है मैंने कितने परसेंट डिस्काउंट में ऑफ़र करे। ये अब आप कैसे पता लगा सकते हैं, देखिए एक सेकंड ट्राई करेंगे बच्चे। ये ना नया बच्चा है 12th का, उसका भी नंबर ले लो। तो मैम कह रही इसमें काम चीज़ तो अच्छा बात कर रही है। ठीक है। हाँ 8851 555 555 ठीक है सर। पार्थ है सर, ठीक है सर, वैसे बात मैं ना पैसे लाना तो भूल गया, कोई बात नहीं, कल पकड़ा दूँगा जी 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 हाँ कल परसों ठीक, वो ले लेना सर आप। हाँ वो कोई बैग वैग कर दूँ वैसे कुछ, अरे वो नज़र आती है ना फिर ऐसे ठीक ठीक। हाँ जी बच्चे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ से ना देखिए, अब ये अगर आप लॉस को ब्रेक करें, ध्यान से समझेंगे मेरी बात, लॉस को ब्रेकअप करते हैं अमाउंट। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने, अगर जिनको आता है थोड़ा बहुत भी चैप्टर, जिन्होंने ध्यान से पढ़ा था कर लिया होगा। ये जो लॉस ऑन इशू है इसका ब्रेकअप करें तो यहाँ पे मेरे पास आता है बच्चे, इस लॉस के अंदर डिस्काउंट भी आता है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आता है। ठीक है, देखिए टोटल लॉस मुझे कितना गिवन है, 45,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, 25,000। ये टोटल लॉस 45,000 है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 25,000 है। तो जो डिस्काउंट की अमाउंट है बच्चे वो 20,000 हो गई ना, डिस्काउंट की अमाउंट 20,000 हो गई। और डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करते हैं, फेस वैल्यू पे। और ये डिबेंचर की फेस वैल्यू मेरे पास कितनी है जी, 5 लाख। तो मुझे बस इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे हो जाएगा, 20,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100, ये मेरा आ जाएगी जी डिस्काउंट की परसेंटेज। 4% इज़ दी आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। देखिए दोबारा आपको अगर मैं बताऊं,
मुझे लॉस की अमाउंट पता है, प्रीमियम और रिडम्पशन पता है, लॉस का ब्रेकअप करा तो डिस्काउंट और प्रीमियम होता है, प्रीमियम 25 है तो लॉस 20,000 हो गया, 20,000 है और ये किस पे कैलकुलेट होता है जी, फेस वैल्यू पे, दैट इज़ 5 लाख। तो इसको सॉल्व करेंगे 4% आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इतने में एक दो क्वेरीज देखता हूँ बच्चों की, कुछ ने कब से हैंड रेस किए हुए हैं। अगर फेस वैल्यू नहीं गिवन होती तो वो कितनी होती है, 100। 200 डिवेंचर हैं, फेस वैल्यू मेरे पास 100 रुपीज़ हो गई, तो यहाँ पे क्या कहता है जी, वर्ड 2000 होगा बच्चे, मिस प्रिंट है यहाँ पे, स्पेस है ना, 2000 हो गया जी। ये पूरा ना यहाँ पे फिगर थोड़ी सी गड़बड़ है, 2000 डिवेंचर्स होगा, 2000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ये ईच लिखा है ना, शुरू का थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया। तो इसकी जो ऑप्शन बनेगी वो बनेगी बच्चे मेरे पास ऑप्शन नंबर ए, 2 लाख। अदरवाइज 2 लाख कैसे भी नहीं आएगा, अगर हम यहाँ इसको 200 करते 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आएगा। तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आपको लैंग्वेज पढ़ने में भी पता चल जाएगा। 2000 ईच नहीं होगा, एक ज़ीरो और लगा दिया मैंने, 2000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो डिवेंचर अकाउंट में कितनी आती है बच्चे, फेस वैल्यू। तो आंसर कितना हो गया मेरा, ए, 2 लाख। 13 में आते हैं, if debentures are issued if vendors are issued debentures of ₹3 lakh in consideration of purchase of assets of ₹330, एसेट से 330 के, लाइबिलिटी थी 20 की। ओरली सॉल्व करते हैं। देखो बिजनेस की नेटवर्थ कितनी हो गई, बिजनेस की नेटवर्थ होगी ना 3,10,000 का आप सामान खरीद रहे हैं, डिवेंचर कितने के दे रहे हैं आप उसको, 3 लाख रुपए के। तो डिवेंचर आप कम के दे रहे हैं या ज़्यादा के दे रहे हैं, कम के दे रहे हैं ना, कम के दे रहे हैं, तो डिफरेंस आपका क्या हो गया, फ़ायदा। और ये फ़ायदा किस में ट्रांसफ़र होता है, कैपिटल रिजर्व में। अभी मैंने आपको करके भी दिखाया था, एग्जाम में देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको ओरली करने हैं, टाइम बचाना है अपना। अगर मैं दोबारा बताऊं, 330 की एसेट्स थी, 20 की लाइबिलिटीज़ थी, तो इसकी जो नेटवर्थ निकली वो कितनी निकली, 3,10,000 नेटवर्थ हो गई बिजनेस की। डिवेंचर मैं दे रहा हूँ 3 लाख रुपए के, पैसे कम दे रहे हैं, कम दे रहे हैं तो जी फ़ायदा, और ये फ़ायदा किस में ट्रांसफ़र होता है, मेरा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 14 पे। ये कौन है विसल वाला, क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए जी, अ कंपनी इशूड 6% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, redeemable at a premium of 6% after 5 years, which of the following statement is correct। देखिए इशू डिस्काउंट पे है, रिडम्पशन प्रीमियम पे है। अच्छा जी, प्रीमियम और रिडम्पशन विल बी क्रेडिटेड, ये प्रीमियम और रिडम्पशन क्रेडिट होता है। अमाउंट कैसे आएगा, प्रीमियम और रिडम्पशन 6% है, फेस वैल्यू का निकालते हैं, फेस वैल्यू 100, तो 100 का 6% हो गया 6 इंटू 6, 6,000, यानी कि देखिए 6,000 अगर मैं आपको समझाऊं तो 6,000 डिवेंचर हैं, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 मेरा प्रीमियम रिडम्पशन हुआ। तो ए ऑप्शन तो हो गई जी गलत। प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट होगा, अगेन गलत, क्योंकि प्रीमियम और रिडम्पशन तो क्रेडिट होता है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर विल बी डेबिटेड, लॉस ऑन इशू डेबिट होता है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, डेबिट होता है। तो चेक कर लेते हैं, 6% का मेरे पास डिस्काउंट था, 6% का प्रीमियम और रिडम्पशन है, तो टोटल लॉस कितना होगा 12%, और किसका निकलेगा, फेस वैल्यू का। तो 6 लाख का 12% हो गया 72,000, और लॉस डेबिट ही आता है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर विल बी डेबिटेड बाय 72। तो इसकी ऑप्शन क्या हो गई बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। 14 की ऑप्शन क्या हो गई, सी। एक बार डी भी पढ़ लेते हैं, लॉस ऑन इशू क्रेडिट, नहीं जी लॉस ऑन इशू तो क्रेडिट होता ही नहीं है, तो मेरा आंसर ऑटोमेटिकली सी ही रह गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन देखेंगे जी। अ कंपनी इशूड 9% डिवेंचर, 100 रुपये का एक है, 10% प्रीमियम पे। द प्रीफिक्स 9% इंडिकेट, ये 9% क्या होता है, जो डिवेंचर के साथ लिखा होता है 9%, 10%, ये क्या होता है बच्चे, बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें ऑप्शन क्या होगी, ये रहा ए ऑप्शन, पढ़ते सर पता चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू डिवेंचर होल्डर्स। तो जो डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देंगे वो ये है, तो 15 का आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट 16, डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव अ राइट टू,
डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है, ये तो ठीक है, डिविडेंड नहीं मिलता। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड दोनों, ये भी नहीं होता। टू अप्लाई फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स ऑन मेच्योरिटी डू नॉट हैव राइट टू, किसके लिए राइट नहीं होता? डिविडेंड के लिए राइट नहीं होता उनका। इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों के लिए राइट कैसे, अगर हम बोल सकते हैं, अगर डिवेंचर्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया शेयर्स में, तो इनिशियली तो उनको इंटरेस्ट मिल रहा था, बाद में डिविडेंड मिल रहा था, बट खाली डिविडेंड नहीं मिल सकता डिवेंचर होल्डर्स को, याद रखेंगे। ठीक है जी, वो रिडम्पशन के लिए तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, इंटरेस्ट उनको मिलता ही मिलता है। 17, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज द नेचर ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है जी, ध्यान से समझेंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पर्सनल होता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे डिवेंचर होल्डर्स को। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की नेचर क्या हो गई? पर्सनल। अ डिवेंचर ऑफ अ कंपनी रिप्रेजेंट, डिवेंचर किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? डिवेंचर रिप्रेजेंट करता है डेट को। डिवेंचर शेयर होल्डर फंड नहीं होता है, एसेट्स नहीं होता, कैपिटल नहीं होती डिवेंचर, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, अ डिवेंचर इज अ ओनर्स इक्विटी, एक्सटर्नल इंटरनल डेटर। एक्सटर्नल इक्विटी, एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब होता है उधार, लायबिलिटी। तो डिवेंचर मेरे पास क्या हो गया जी? ऑप्शन नंबर सी। 20th पे आते हैं। अंडर विच हेडिंग विल यू शो डिवेंचर्स विद मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 years इन दी बैलेंस शीट? देखिए जी, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन आ गई, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी आपको कि कौन सी चीज़ किस साइड में आनी चाहिए। जो 12th में भी आपने अपनी एनालिसिस वाली बुक में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। 3 years मेच्योरिटी वो क्लियरली बता रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म है, तो ये किस में आएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी हो गया। 21 में आते हैं। फाइंड आउट ऑड वन आउट फ्रॉम द काइंड्स ऑफ डिवेंचर। सिक्योर्ड, इक्विटी, कन्वर्टेबल, रिडीमेबल। बताएंगे जी ऑड वन आउट क्या है इसमें मेरे पास? इक्विटी डिवेंचर, इक्विटी जो हमने क्या पढ़ा था? सिक्योर्ड, कन्वर्टेबल, रिडीमेबल पढ़ा था, तो ऑड वन आउट हो गया जी ऑप्शन नंबर बी 21। 22 पे आते हैं। देखिए, रचना लिमिटेड परचेज करती है रनिंग बिजनेस माधव लिमिटेड से फॉर अ सम ऑफ ₹14 लाख। ये मेरा हो गया जी परचेज कंसिडरेशन, जिसे कि हम पीसी बोलते हैं। अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन वाज पेड बाय अ चेक ऑफ 3 लाख। 14 में से 3 आपने पे कर दिए, कितना रह गया? 11। एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट 9% डिवेंचर इशू करें 100 रुपये का पार पे। ठीक है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो कैपिटल रिजर्व में हमने पार्टली क्या पे किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है कि आपने बिजनेस की जो परचेज़ किया उसकी नेटवर्थ से ज़्यादा पैसा दिया या कम। ज़्यादा पैसा दिया तो गुडविल होता है, कम पैसा दिया तो कैपिटल रिजर्व होता है। देखिए जी, चेक कर लेते हैं। हम इसका टोटल करते हैं जी। प्लांट है हमारा 4 लाख, बिल्डिंग 6, स्टॉक 5, डेटर 3, 6 5 10 15 3 18। देखो, चारों एसेट्स का टोटल करो, 18 लाख आता है, 18 लैक्स। क्रेडिटर आता है 2,50,000, तो 18 लाख में से 250 हमने माइनस कर दिए, 15,50,000। और आपकी पेमेंट जो परचेज कंसिडरेशन है वो कितनी है? 14। 3 लाख आप चेक से दो, बिल्स पेबल से दो, उससे कोई फ़र्क नहीं है, तो 3 लाख से कंफ्यूज नहीं होना। पेमेंट तो अल्टीमेटली आपको टोटल 14 देनी है। यहाँ से नेटवर्थ निकाली, 15,50,000 आ गई। 1550 कैसे आएगी? एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस किया। तो बेसिकली आप पैसा कम दे रहे हो या ज़्यादा दे रहे हो? कम दे रहे हैं। तो पैसा जब आप कम देते हैं तो वो आपका फ़ायदा हो गया ना। बिजनेस की नेटवर्थ है 1550 और पेमेंट कितनी दे रहे हैं आप? 14। तो 150 क्या हो गया जी आपका? कैपिटल रिजर्व। तो आंसर नंबर क्या हो गया जी इसका मेरे पास? सी। ठीक है। हाँ जी बच्चे, एक बच्चा बेटा पर्सनल रियल नॉमिनल पूछ रहा था, तो मैं पहले आगे बढ़ने से पहले वो बता देता हूँ। 3 तरह के होते हैं अच्छे हमारे पास अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स वो होते हैं बच्चे जो किसी के भी नेम से रिलेटेड होते हैं। नेम ऑफ एनी पर्सन, इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ एनी पर्सन बोलिए, इंस्टीट्यूशन बोलिए, कंपनी हो गया, फर्म हो गया,
ये सारे पर्सनल में चले जाते हैं। अभी आपके पास पर्सनल में आपको शॉर्टकट में याद रखना है जी, जितनी भी लायबिलिटीज़ होंगी वो सारी पर्सनल अकाउंट में जाती हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट जैसे वर्ड आपको पूछ सकता है, और ये प्रीमियम और रिडम्पशन हो गया, डिवेंचर हो गया, ठीक है। रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जो कि एसेट से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। नॉमिनल होते हैं जो अकाउंट प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड होते हैं, वो नॉमिनल होते हैं। नॉमिनल में जैसे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हमें आ सकता है, रियलाइजेशन अकाउंट, जिस भी अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस की बात होती है। और कौन कौन सा पढ़ा अभी हमने? हाँ, इनकम, एनपीओ पढ़ा। एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रीवैल्यूएशन, रियलाइजेशन, ये इसमें चला जाएगा। और रियल के लिए हमने पढ़ा था रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। पर्सनल के लिए आपसे पूछ सकते हैं जी डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल, वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। चलिए आगे आए। क्वेश्चन नंबर 22 करा था हमने, आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चे मैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कराऊंगा, तो कोई छुट्टी नहीं करना, वो चैप्टर आपने पहले भी नहीं पढ़ा हुआ 12th क्लास में। 23 का आंसर, डिवेंचर विच वर ट्रांसफर्ड बाय एग्जीक्यूटिंग अ ट्रांसफर डीड, क्या नाम होता है जी उसका? रजिस्टर्ड डिवेंचर। हमने पढ़ा था, देखो अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो रजिस्टर्ड डिवेंचर जो कि एक डीड बनाने के बाद ही आप उसको ट्रांसफ़र या सेल आउट कर सकते हैं। फर्स्ट डिवेंचर तो जस्ट नाम होता है कि जब रिडम्पशन होती है तो फर्स्ट डिवेंचर की पहले होती है। बियरर डिवेंचर की जो ट्रांसफ़र होती है जस्ट डिलीवरी से ही पॉसिबल होती है। सेकंड डिवेंचर ये नाम है कि अगर रिडम्पशन होती है या इंटरेस्ट मिलेगा तो इनको बाद में मिलेगा, फर्स्ट डिवेंचर्स को पहले मिलता है। परपेचुअल डिवेंचर्स, ये मैंने लास्ट क्लास में सारे नोट्स लिखवाए थे इसके। परपेचुअल डिवेंचर्स नाम होता है इररिडीमेबल डिवेंचर्स का। किसका? इररिडीमेबल डिवेंचर्स का। 25 देखो अभी हमने किया डिवेंचर्स विच वर ट्रांसफर्ड बाय मेयरली डिलीवरी, बी ऑप्शन, बियरर डिवेंचर, ठीक है। हाँ जी महिमा मैडम, देखिए नीचे डाउट, ये महिमा 11 पूछना है। 11 कौन सा था बच्चे? 11 मैंने अभी आपको करके दिखाया तो था। देखो 11th क्वेश्चन में, ये देखो 11th में टोटल लॉस था 11th क्वेश्चन में 45,000, इसमें प्रीमियम और रिडम्पशन था 25,000। अब जो लॉस है वो इस डिस्काउंट और प्रीमियम को मिला के ही तो बनता है। ये 25,000 है तो डिस्काउंट कितना हो गया? 20,000। उसने मुझसे अगर डिस्काउंट की अमाउंट पूछ लेता तो 20,000 है। क्वेश्चन में डिस्काउंट की मेरे से परसेंटेज पूछी गई है, तो हमें पता है डिस्काउंट प्रीमियम किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो ये अगर 20,000 5 लाख रुपीज़ के ऊपर है तो मैंने इसकी परसेंटेज निकाल ली, 4% आंसर आ गया, ठीक है। आंसर देख लें आप। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे। 5,000 डिवेंचर है, 100 रुपये का एक है, तो कितना हो गया? 5 लैक्स। 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5 लाख का 9% निकालो बच्चे, कितना होता है? 45,000। 45,000 आपका इंटरेस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट आपने देना है बच्चे हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बारी। टोटल इंटरेस्ट 45 है, साल में 2 बारी इंटरेस्ट दे रहे हो, तो हाफ कितना हो गया? 22,500। तो 10th की ऑप्शन क्या हो गई? सी, ठीक है साक्षी मैडम। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। हमने क्वेश्चन करा था बच्चे, अब मुझे आगे कराने दो बेटा। 26 क्वेश्चन पे आते हैं। इन द कंपनीज बैलेंस शीट डिवेंचर मैच्योरिंग आफ्टर 5 ईयर्स आर शोन अंडर द हेडिंग ऑफ। बच्चे डिवेंचर जो भी मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है, जो भी 1 साल के बाद मैच्योर होगा, अभी पहले एक 3 साल वाला क्वेश्चन था, यहाँ अब इसने 5 साल वाला दे दिया, तो आंसर तो वही रहेगा मेरा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा जी? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। 27 पे आते हैं।
लॉस ऑन डिवेंचर अराइजेज व्हेन, लॉस कब होगा? व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, नहीं जी लॉस पॉसिबल नहीं है। इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, नहीं जी। इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो इसकी मेरे पास ऑप्शन क्या होगी बताओ जी? ऑप्शन नंबर सी। ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम है, बट रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम से तो लॉस होता है ना। ऑल ऑफ दी अबव पॉसिबल नहीं है, ए और बी तो प्योरली गलत है, तो इसकी ऑप्शन क्या हो गई मेरे पास? सी। तो 27 का आंसर हो गया जी सी। 28 पे आते हैं। KFC लिमिटेड इशू करता है 18,000 8% डिवेंचर, 100 रुपये का एक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। रिडम्पशन पार पे है 5 साल बाद, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अमाउंट टू, लॉस बताना है बच्चे। देखो लॉस, डिस्काउंट, प्रीमियम, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। 18,000 इंटू 100 कितना हो गया जी? 18 लैक्स। डिस्काउंट कितना परसेंट है? 5%। और रिडम्पशन प्रीमियम पे है नहीं, तो 18 लैक्स का 5% कितना हो गया जी? 90,000। तो 28 की ऑप्शन नंबर क्या हो गई मेरे पास? सी। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होना है? फेस वैल्यू पे, डिस्काउंट फेस वैल्यू पे। देखो 18,000 इंटू 100, 18 लैक्स। 18 लाख का ये 8% का तो कोई काम नहीं है। अगर इंटरेस्ट की बात करता तो 8% होता, बट डिस्काउंट बोल रहा है तो 18 लाख का 5% कितना हो गया बच्चे मेरे पास? 90,000। ठीक है। 29 क्वेश्चन पे आते हैं। अल्फर लिमिटेड इशू करता है जी 8,000 9% डिवेंचर, 20 रुपये का एक है, 10% डिस्काउंट पे, रिडम्पशन प्रीमियम पे है। द अमाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू, देखो जी लॉस ऑन इशू में कितना जाएगा? डिस्काउंट का अमाउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अमाउंट, दोनों का अमाउंट आप ऐड कर दीजिए। सिंपल सी बात समझने की क्या है, इस क्वेश्चन में ये 20 रुपीज़ की फेस वैल्यू गिवन है, तो डिस्काउंट भी फेस वैल्यू पे है, प्रीमियम और रिडम्पशन भी फेस वैल्यू पे है। तो 10 और 5 मुझे टोटल 15% का लॉस हो रहा है। 20 रुपये का 15%, 3 रुपये हो गया जी पर डिवेंचर। देखिए 2 रुपीज़ तो आप डिस्काउंट दे रहे हैं, 20 रुपीज़ का 10%, 20 रुपीज़ का 5%, 1 रुपया आप प्रीमियम और रिडम्पशन पे ज़्यादा दे रहे हैं, तो टोटल लॉस कितना हो गया? 3 रुपये। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं? 8,000। तो 3,000 इंटू 8,000, टोटल लॉस हो गया जी 24,000। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे पास? बी। 30th पे आते हैं। स्टार लिमिटेड बॉट अ मशीन फॉर 4 लाख, पेबल 180 बाय चेक, बैलेंस बाय इशू ऑफ 12% डिवेंचर, 50 का एक है, 20% प्रीमियम पे। नंबर ऑफ डिवेंचर्स, देखो इसी से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने का? पीसी अपॉन इशू प्राइस, पीसी अपॉन इशू प्राइस। पीसी का मतलब परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन 4 लाख थी, 180 तो आप चेक से दे चुके हैं, तो मुझे 4 लाख को डिवाइड नहीं करना, 180 तो चेक से आपने दे दिया, 4 लाख में से 180 माइनस करेंगे 220 आ गया, 220 को डिवाइड करेंगे आप 60 से। गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, तो पॉइंट्स में आ रहा है, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। एक सेकेंड, पेबल 180 बाई चेक एंड बैलेंस बाई इशू ऑफ 12% डिवेंचर, द नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड आर। एक सेकेंड जी लिख के देखते हैं इसको। मशीन ली हमने 4 लाख रुपीज़ की, 180 दे दिए हमने चेक से, तो रिमेनिंग मेरी जो पेमेंट है कितनी रह गई जी? 2,20,000 एंड 50 रुपीज़ का डिबेंचर दे रहे हैं 20% प्रीमियम पे, तो 20% हो गया 10, ऐड करा 60, 220 डिवाइड बाय 60, ये तो पॉइंट्स में आएगा शायद। फोर 4,000 तो नहीं आ रहा कैसे भी, आंसर तो इसमें कोई भी मैच नहीं कर रही है, तो 366 कुछ आ रहा है।
50 का 1 है, 50 का 20% 10 ही होता है। बच्चे ये हमारा ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, मिसप्रिंट है। इसमें जो ऑप्शन है तो पॉइंट्स में आ रही है और यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। तो 30th का हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मिसप्रिंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। ब्रिज लिमिटेड इशू करता है 1 लाख 10% डिवेंचर 20 का है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अभी फिर समझ लिए बच्चे, कुछ लोगों को बच्चों को डाउट आ रहा है, ये परसेंटेज में है, ये 10% है, 10 रुपीज़ नहीं है, और डिस्काउंट या प्रीमियम निकलता है फेस वैल्यू पे 20 का। रिडम्पशन है 10% प्रीमियम पे। देखिए 10 रुपये का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है, 10% का प्रीमियम है, तो टोटल लॉस आपको हो गया 20% का। 20 का 20% कितना होता है? 4 रुपये। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। लॉस कितना हो गया? 4 इंटू 1 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, तो 4 रुपीज़ है, नंबर है 1 लाख है, तो इसकी ऑप्शन भी बचे तो मिसप्रिंट ही बहुत सारी हो सकती है यहाँ पे। 31 की ऑप्शन लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये लो मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखें जी। क्वेश्चन नंबर 31 में 20 रुपीज़ की फेस वैल्यू का डिवेंचर है, डिस्काउंट है जी 10% 2 रुपीज़ का, प्रीमियम रिडम्पशन है 2 रुपीज़ का, तो 2 और 2 टोटल लॉस आपको कितने का हो गया? 4 रुपये का। अभी इसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी? 1 लाख डिवेंचर लिखा हुआ है, तो 1 लाख डिवेंचर को अगर आप पर डिवेंचर 4 रुपीज़ का आपको नुकसान हो रहा है, तो टोटल लॉस कितना हो गया जी? 4 लाख। 4 लाख ऑप्शन में नहीं है, ये 40,000 नहीं होगा, 4 लैक्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसा क्यों? ये 40,000 तब होता जब ये यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स चेंज होते। 1 लाख डिवेंचर बोल रहा है बच्चे, तो और पर डिवेंचर का नुकसान 4 है, तो ये 40,000 हो गया, 4 लाख हो गया। ये अगर 10,000 होता तो आंसर मेरा फिर 40,000 हो जाता। ठीक है, ये अगेन मिसप्रिंट है, इसको हम करेक्ट कर देते हैं जी। यहाँ पे इट शुड बी 10,000 डिवेंचर्स, तब ये मेरा ठीक हो जाएगा। ठीक है, 10,000 डिवेंचर्स के साथ। 32 में आते हैं। सरताज लिमिटेड इशू करता है 6,000 6% डिवेंचर, 50 का एक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 6%, रिडम्पशन है 6% पे 10 ईयर। द अमाउंट क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। देखिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आता है जी? जो पैसा आपको मिल रहा है फ़ायदा, प्रीमियम कितना है? 12%, डिवेंचर्स ऑफ 50 जैसा, प्रीमियम ऑफ 6, रिडम्पशन है 12 पे, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम है। सिक्योरिटी प्रीमियम 6% है। 6% किसका? फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू कितनी है? 50, तो 50 का 6% कितना हो गया जी मेरे पास? 3 रुपीज़। 3 रुपीज़ का पर शेयर क्या मेरे पास प्रीमियम हो गया? 3 रुपये का एक शेयर पे, नंबर ऑफ़ शेयर 6,000 है, तो 3,000 इंटू 6 कितना हो गया? 18,000। ठीक है बच्चे, 32,000 इसकी आंसर हो गई। 33 पे आते हैं। नील लिमिटेड, सेम सी क्वेश्चन है बच्चे, देखो 33 भी बिल्कुल सेम है। अब इसमें और कुछ नहीं एग्ज़ाम में पूछा हुआ, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, तो बस आज की क्लास छोड़ देते हैं, डाउट्स हैं वो ले लेता हूँ। इनके आंसर मैं आपको भी एक बार